हाय, मैं वीरू कलेकर प्राइड एडुकेयर के ऑनलाइन पोर्टल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है गूगल एप्स फॉर ऑफिस। अभी जितने भी हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस होते हैं, बिजनेसेस ऑफिसेस होते हैं, उसमें हम लोग हमारे गूगल एप्स का बहुत ही मैक्सिमम यूज करते हैं। बट हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि गूगल एप्स के थ्रू हम लोग कौन से रिपोर्ट और कैसे एनालिसिस रिपोर्ट्स हम लोग बना सकते हैं। तो उसके लिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं गूगल शीट। तो गूगल शीट अगर हम लोगों को यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जीमेल का लॉगिन होना जरूरी है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, हमारे दूसरे शीट को हम लोग ओपन कर देंगे या दूसरे टैब को हम लोग ओपन कर देंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, दूसरा टैब ओपन कर दिया और उसमें हम लोग सर्चिंग में लिखेंगे गूगल शीट। तो अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, गूगल शीट लिखा और एंटर कर दिया। जैसे हम लोगों ने एंटर कर दिया वैसे मेरा जो पहला सर्चिंग इंजन में जो भी लिंक आता है वो है गूगल शीट्स फॉर ऑनलाइन। तो उसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे वैसे हम लोगों को अगेन दिखाई देता है गूगल शीट्स, गो टू गूगल शीट्स। तो जैसे हम लोगों ने गो टू गूगल शीट्स के ऊपर क्लिक कर दिया वैसे हम लोगों का गूगल शीट्स का जितने भी विंडोज है उससे पहले अगर जितने हम लोगों ने यूज किए थे वो भी दिखाई देता है, एज वेल एज अगर मुझे न्यू ओपन करना है तो उसके लिए हम लोगों को क्लिक करना पड़ता है ब्लैंक के ऊपर। और दूसरा एक तरीका है कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा न्यू गूगल शीट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को हमारे जीमेल लॉगिन में अगेन जाना पड़ेगा और गूगल लॉगिन के ऊपर जाने के बाद फिर जाना है हमारे गूगल एप्स के ऊपर। जैसे हम लोग गूगल एप्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं उसके बाद हम लोगों को शो करता है गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे और सेम हम लोगों को जाना है न्यू के ऊपर और न्यू में से हम लोग क्या कर देंगे, डाउन डाउन जाएंगे और उधर आ जाता है गूगल शीट्स और गूगल शीट्स के बाद आता है ब्लैंक स्प्रेडशीट। जैसे हम लोग ब्लैंक स्प्रेडशीट के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो फिर हम लोगों का अगेन एक न्यू हमारा गूगल स्प्रेडशीट्स ओपन होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे गूगल शीट्स को अगर ओपन करना है तो हम लोग कैसे करते हैं या न्यू क्रिएट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं। उसके लिए अभी गूगल शीट्स के थ्रू हमारे अगर कुछ कैलकुलेशंस है या हमारे कुछ रिपोर्ट्स हम लोगों को बनाने हैं तो वो कैसे बनाने हैं, उसके लिए हम लोग एक हमारा डेमो वर्कशीट है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। तो उसके लिए अभी क्या कर दिया, डेमो वर्कशीट्स के ऊपर गए, हम लोगों ने डबल क्लिक कर दिया और डबल क्लिक करने के बाद हम लोग उसको ओपन कर देंगे। अभी हमारे पास इस डेटा में जैसे कि नेम है, जेंडर है, जेंडर के बाद हमारे जो भी डिपार्टमेंट्स है, जोन है, सिटीज है और टोटल सेल्स उन्होंने जो भी किया है वो है। तो सबसे पहले अभी हम लोगों को फाइंड करना है कि ये जो भी डिपार्टमेंट वाइज या हमारे टोटल जितने भी हमारे एम्प्लॉयज है नेम वाइज या एग्जीक्यूटिव वाइज मुझे अगर टोटल सेल्स है कि जितना कितना किया है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सेम एज जैसे अगर हम लोग इसके हेडिंग्स देखेंगे या जैसे कि हम लोग एक्सेल में बोला जाता है कि उसके टैब्स होते हैं, वैसे ये हम लोगों को यहां दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि क्या है, फाइल है, उसके बाद हमारे एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, डेटा है, टूल्स है। ये जितने भी हमारे फॉर्मेट्स है या जो भी रिबन्स है वो रिबन्स कैसे हैं, एज लाइक एक्सेल है और हम लोग ये स्प्रेडशीट का यूज भी एज लाइक एक्सेल कर सकते हैं। और सेम जो भी एक्सेल के फॉर्मेट्स या जो भी फॉर्मूलाज जो भी फंक्शंस उधर काम करते हैं, सेम फंक्शंस फॉर्मूलाज यहां गूगल स्प्रेडशीट में भी काम करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम लोगों को अभी फाइंड आउट करना है वो है कि टोटल सेल्स। अभी टोटल सेल्स निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्सेल में भी देखा था कि एक्सेल में भी क्या होता है कि सम फॉर्मूला का यूज होता है। सेम एज एक्सेल के जैसा ही गूगल स्प्रेडशीट में भी हम लोग सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम लोग चलते हैं सम फंक्शन का यूज करने के लिए। तो हम लोग करेंगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट देंगे। अभी ब्रैकेट में क्या करना पड़ता है, तो जो भी हमारा टोटल सेल्स का जो सेल का जो मेरा रेंज है उस रेंज को वन टाइम मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करना है। जैसे हम लोगों ने एंटर कर दिया वैसे मुझे क्या हो गया, यहां मुझे पता चला कि दिस इज माय टोटल सेल्स। अभी हम लोग देखते हैं कि मुझे इस सेल्स में से कौन सा मैक्सिमम सेल्स है उसको फाइंड आउट करना है। अभी उसके लिए हमारा जो भी फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्स। तो हम लोग चलते हैं मैक्सिमम सेल्स के अंदर और उसमें लिखेंगे इज इक्वल टू मैक्स और इज इक्वल टू मैक्स लिखने के बाद फिर हम लोगों को देना है ब्रैकेट और ब्रैकेट में हम लोगों को सिलेक्ट करना है मेरी जो भी सेल्स रेंज है उस सेल्स रेंज को और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर एंटर करना है। मैक्सिमम फंक्शन जो है ये क्या करता है, तो ये करता है कि फाइंड आउट द
मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द सिलेक्टेड रेंज और डेटा एरिया। मतलब जितना भी मेरा सेल्स का रेंज था उस रेंज में जो भी मैक्सिमम नंबर है उसको उसने फाइंड आउट करके दे दिया। सेम एज अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि जो मिनिमम नंबर है, मतलब मिनिमम सेल्स कितने का हुआ है, उसको मुझे फाइंड करना है। तो सेम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोगों को यहां यूज करना है मिनिमम फंक्शन, मतलब मीन। तो हम लोग यूज करते हैं अभी इज इक्वल टू मीन, ब्रैकेट में ब्रैकेट देने के बाद फिर जाना है मुझे सेल रेंज के लिए। तो हम लोगों ने फिर सेल रेंज सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर कर दिया तो मुझे पता चला कि जो भी मिनिमम ये टोटल सेल्स में से मुझे मेरा जितना मिनिमम सेल्स है वो मुझे यहां फाइंड आउट हो गया। अब इसके बाद ही अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल सेल कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम सेल कैसे निकालते हैं, या फिर हमारा मिनिमम सेल्स कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों को अभी ये देखना है कि टोटल जितना भी सेल हुआ है उसमें से एक एवरेज पर्सन वाइज मेरा कितना सेल्स हुआ है। तो उसके लिए फिर जाना पड़ेगा मुझे कि एवरेज निकालने के लिए, और एवरेज क्या कर देता है, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय मेरा जितना भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है उन्होंने कितनी टाइम सेल किया है उसको डिवाइड करके जितना भी रिजल्ट आता है वो मेरा होता है एवरेज सेल्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये एवरेज कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फिर हम लोगों को लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू एवरेज, और एवरेज के बाद ब्रैकेट देना है, मतलब ब्रैकेट को ओपन करना है, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो भी मेरे सेल रेंज है उस सेल रेंज को सिलेक्ट करना है। जैसे ही सेल रेंज सिलेक्ट हो जाएगा वैसे मुझे क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और देन मुझे एंटर करना है। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो भी मेरी वैल्यूज है, ये जो भी मेरी वैल्यू आई है वो वैल्यू मतलब मेरा एवरेज सेल्स है। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि ये तो एवरेज सेल्स तो आ गया, एवरेज सेल्स आने के बाद मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये कितने लोगों ने सेल किया है या कितनी टाइम सेल हुआ है। तो मेरा ये टोटल का जो भी मेरा टोटल आया है, या जो भी मेरा मैक्सिमम है या मिनिमम है या एवरेज है, तो उसमें से मतलब कितने रिकॉर्ड में से ये मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और टोटल निकाला है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड का मुझे काउंट निकालना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि मेरे कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इज इक्वल टू काउंट। तो हम लोगों ने किया काउंट और ब्रैकेट दे दिया, और ब्रैकेट देने के बाद फिर हम लोग सेल्स की रेंज को फिर अगेन सिलेक्ट कर देंगे। तो अगर सेल्स की रेंज को सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, तो एंटर करने के बाद मुझे पता चला कि ये मेरे इतने रिकॉर्ड्स हैं। अब हम लोग चलते हैं जो मेरा 10th आया है रिजल्ट उसके बाद, और उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी मेरा एवरेज था उस एवरेज को हम लोग अगर मैन्युअली निकालना चाहे तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं। उसके लिए इज इक्वल टू देना है, इज इक्वल टू दे दिया। उसके बाद जो भी मेरा टोटल सेल का जो नंबर आया था उस टोटल सेल के नंबर को हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। तो टोटल सेल के नंबर को हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया, फिर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद जो भी मेरा क्या कर दिया, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मेरा जो टोटल रिकॉर्ड्स का है उस टोटल रिकॉर्ड्स को हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद जब भी हम लोग एंटर प्रेस कर देंगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इज इक्वल टू मेरा एवरेज रिजल्ट रहेगा। तो अभी हम लोगों ने आज की इस सेशन में देखा कि गूगल शीट अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोग गूगल शीट को एक्टिवेट कैसे करें। न्यू गूगल शीट ओपन करने के लिए हम लोगों को दो टाइप्स होते हैं, या तो हम लोग गूगल सर्च में जाके सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे गूगल ड्राइव में जाके हम लोगों का न्यू शीट ले सकते हैं, और उस गूगल शीट में हमारे जो नॉर्मल कैलकुलेशंस रहते हैं जैसे कि सम, मीन, मैक्स, एवरेज, जो भी फंक्शंस है वो उस फंक्शंस का हम लोग कैसे यूज करते हैं।